बिंदा सिंह को पूर्व में उनका बच्ची के फुआ के यहाँ से औरंगाबाद से किडनैप करके ले चल गया था झारखंड। अंचला अधिकारी के पास कभी जा रहे हैं, कभी एडीएम सर के पास जा रहे हैं, कभी डीएम सर के पास जा रहे हैं। पीछे डीएम सर थे श्रीकांत शास्त्री जी, उनसे मिले। उन्होंने फ़ोन करके सीओ सर के बोले कि ए वाला को नहीं किया, बी वाला को आप कैसे कर दिए, उसका जमाबंदी से काट के इसको कीजिए। क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? मरने के अलावा कोई मेरा रास्ता नहीं है। चाहे तो हम पैसा छोड़ देंगे, ज़मीन छोड़ देंगे, और नहीं फिर आत्महत्या करेंगे, और नहीं फिर मारेंगे। दूगों में तो एक ही होगा। ब्रोकर के साथ मिलकर सीओ और कर्मचारी पैसा लेता है और विवादित, बिना जमीन विवादित को विवादित बना करके, और उसमें पार्टनर सीओ मैंने ढिबरा थाना के 10 बार आवेदन दिए, 10 बार हमारा आवेदन को वैसे लौटा दे रहा है, नहीं ले रहा है। कह रहा है कि जाओ कब्जा करो। सवित्री देवी पति हरिचरण यादव। अब बताइए, एक ही औरत, एक हो जा रहे हैं किसान जमीन मालिक के पत्नी और दूसरी हो जा रहे हैं हरिचरण यादव के पत्नी। अब एक व्यक्ति दो के पत्नी कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में हम लगातार कई तरह के मामले दिखाते रहते हैं। कभी मारपीट, तो कभी अपहरण, तो कभी ज़मीन को लेकर के दखल। अभी एक मामला जो है वह नया है और बड़ा पेचीदा मामला है। एक ही ज़मीन को दो लोगों को लिख दिया गया। आरोप है कि हमने पहले हमने केवाला किया था, पहले हमने ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद जो दूसरा खरीदार था वह हमारे ज़मीन जो विक्रेता थे उन्हें अपहरण किया। अपहरण करने के बाद बाय ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन फिर से केवाला करवा लिया, यानी कि जो केवाला इन्होंने अपने से लिया था उसे केवाला करवा लिया। फिर पदाधिकारियों को मिली भगत से उन्होंने मोटेशन भी करवाया और फिर उस ज़मीन को बेचते चले गए। अब ये जो व्यक्ति हैं जो पहली बार ज़मीन को खरीदे थे वे हमारे पास हैं। उनकी क्या मामला है, कैसे कुछ क्या है, हमने जो शॉर्टकट में बताया, अब इनसे पूरी तरह से हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मामला है आपका, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम बलराम सिंह है, कहाँ के रहने वाले? कैरनी के रहने वाले हैं। और ज़मीन हमने बनुआ मौजा में ज़मीन खरीदा था। हम उषा कुमारी से 30 डिसमिल खरीदे थे। जो ज़मीन मालिक उससे उषा कुमारी से बेचे थे और उसका से हम फिर खरीदे। अब उसी ज़मीन को दोबारा कुछ दबंगों लोग ने, कौन है दबंग लोग? दबंग लोग वहाँ पे है, सरजू चौहान है, कृष्णा सिंह है, बबलू सिंह है, और दो चार एक उनका है सरजू चौहान के भगना है, कुछ और सब हैं वहाँ पे, पिंटू यादव करके हैं। ये सब मिल करके एक संगठन बनाया और हमारा जो ज़मीन है हम 3 केवाला उसमें खरीदे। तीनों मेरा कब उसमें अरहर लगा कर आए थे। 2023 में केवाला हम खरीदे थे। एक केवाला खरीदे थे हमने 6 तारीख को। केवाला हम एक खरीदे थे, आपको 13/6/2023 में केवाला खरीदे थे। और जिस ज़मीन को 13/6 से हम कब्जा किए और ज़मीन को मालिक हमको खाड़ होकर के उसको पकड़ाया, ज़मीन को नापी करवा करके। 3 भाई थे, तीनों के आमने सामने से बटा हुआ था। 240 फीट आगे से फ्रंट है, जो कि 80 फीट तीनों भाई के बटा हुआ है। वो 2012 के बंटवारा उन लोग के हुआ है, जो पंचायती के साथ हुआ है। ये अपना बच्ची के शादी के में हम से बेचे थे और शादी के समय हमने पैसा दिया और लिया उससे। और ज़मीन भी कब्जा हुआ था, ज़मीन में अरहर भी लगाए। वही दबंगों लोग ने मीटिंग करके हमारा ज़मीन के उन लोग ज़बरदस्ती कब्जा किया और अरहर को कब्जा कर लिया। उन लोग किडनैप किया। बड़े भाई जो है बिंदा सिंह करके, वो बिंदा सिंह, विंदेश सिंह, नंदकिशोर सिंह, 3 भाई हैं। तो बिंदा सिंह को पूर्व में उनका बच्ची के फुआ के यहाँ से औरंगाबाद से किडनैप करके ले चल गया था झारखंड। उसका उसमें किए थे श्यामदेव सिंह करके थे और उनका पुत्र था और कुछ उनके सहयोगी लोग थे जो किए थे। तो ज़मीन की लालच में किए थे, ज़मीन उनसे लिखवाने की किए थे और उन्हीं का दबंगई से सब मिली भगत वहाँ पर ही 2-4-10 आदमी जो हैं, महिला को किडनैप किए थे जी, उनका पुत्री को किए थे। अच्छा। तो पिता से उनके वाला करवाए इन लोग। अच्छा, तो किडनैप जब किए थे तो उस समय मामला पुलिस में आया था कि नहीं? वो आया था, न्यायालय में चल रहा है उसका। तो अभी लड़की कहाँ है? लड़की अपने ससुराल चली गई है, शादी हो गया। और इसी मामला में हमसे भी इसी तरह के कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं था कि इस तरह के इन लोग दबंग हैं।
हमने सीधा साधा आदमी पैसा दिया ज़मीन को, ज़मीन के वाला कराए, ज़मीन अपना पकड़े। कुछ दिन बाद उन लोग कहा कि इस ज़मीन को हमको दे दीजिए। आप अपना पंचायत छोड़ करके हमारा पंचायत में कैसे औकात हो गया ज़मीन लेने का? तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेढ़नी के रहने वाले हैं। अच्छा, और ये ज़मीन कहाँ है? ज़मीन बनुआ पंचायत में बेड़नी और बनुआ तो एक ही पंचायत चार है, अलग- नहीं, बेढ़ना में वो बनुआ पंचायतें है, हमारा बेढ़नी पंचायत है। अगल-बगल पंचायत है। जी जी जी। तो वहाँ से हमारा 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ता है। और ज़मीन पर जब भी हम जाते हैं तो उन लोग पहले तो हमारा अरहर को उन लोग चरवा दिया, इसके बाद धमकी दिया कि मर्डर कर देंगे, नहीं तो ज़मीन लिख दो। ज़मीन तू हमारा पंचायत में कैसे खरीद लिया बेढ़नी से आन के? तो भैया हम पैसे, टेक्निकल मामला क्या हो रहा है आपका? टेक्निकल मामला है कि हमारा जो ज़मीन है, राजी ज़मीन मालिक को वहाँ बच नहीं रहा है। और हमारा पहले ऑनलाइन किया हुआ था सीओ के यहाँ, और सीओ के यहाँ ऑनलाइन के बावजूद भी केस नंबर है 860 R27 2324 और एक है 861 R 2324। इसका मोटेशन यहाँ पर ही लिख दिया है। एक में लिखा है कि हल्का कर्मचारी के अंचल निरीक्षण के जांच प्रतिवेदन पर अवगत करते हुए भूमि की जमा विक्रेता के माता पिता के नाम से चल रहा है, वंशावली संलग्न नहीं है और कब्जा को लेकर सवित्री देवी और कुलमतिया देवी के साथ विवाद चल रहा है। इस उपरांत में दाखिल खर्चा अस्वीकृत रद्द कर दिया गया। पति का नाम बताया गया किशुन सिंह। किशुन सिंह, सवित्री देवी के काम। फिर आपने ऑनलाइन किया? जी नहीं, दोनों दो के वाला है। अच्छा, दो के वाला है। जी, एक नंदकिशोर सिंह से लिए जो 75.3 डिसमिल है, और एक लिए महिला भाई बिंदेश सिंह से जो 41.3 है, और हिस्सा के अंदर है, हिस्सा के बाहर नहीं है। ये मोटेशन के लिए आपकी तो दोनों अस्वीकृत कर दिया? दोनों अस्वीकृत कर दिए जी। जब LRDC से ऑर्डर हुआ, हमको न्यायालय भेज दिए। हमने कर्मचारी से बात किया, हम कहे कि सर आप मेरा इस तरह के क्यों लिख दिए? मेरा कोई विवाद नहीं है, वो मेरा प्लॉट में ज़मीन भी नहीं खरीदी है। सवित्री देवी पति किशुन सिंह करके आप दे रहे हैं, वही केस नंबर 861 में। और 860 में आप क्या लिख रहे हैं कि सवित्री देवी पति, यहाँ पर ही लिख रहे हैं हल्का कर्मचारी जांच प्रतिवेदन निरीक्षण के लिए जो प्रतिवेदित किया गया है, सवित्री देवी पति हरिचरण यादव। अब बताइए, एक ही औरत, एक हो जा रहे हैं किसान जमीन मालिक के पत्नी और दूसरी हो जा रहे हैं हरिचरण यादव के पत्नी। अब एक व्यक्ति दो के पत्नी कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर ही टोटल सीओ और कर्मचारी मिली भगत के करके फर्जीवाड़ा है ये। फर्जीवाड़ा है। और ब्रोकर के साथ मिलकर सीओ और कर्मचारी पैसा लेता है और विवादित, बिना जमीन विवादित को विवादित बना करके, और उसमें पार्टनर सीओ कर्मचारी। किस प्रखंड का मामला है? ये आपका देव प्रखंड का है। औरंगाबाद जिले जी जी, देव प्रखंड का है। और तब से 2023 से हम इस जमीन में परेशानी हो रहे हैं। एक बार आप लोग गए? न्यायालय गए, वहाँ से ऑर्डर भी हुआ। अब यहाँ सीओ कर नहीं रहा है, खाली बहला फुसला के। ऑर्डर हुआ है 22 फरवरी 2025 को। 22 फरवरी 2025 जी, LRDC से ऑर्डर हुआ है दोनों केस नंबर का। और इसमें तो जो जमीन आप बता रहे हैं कि इसमें हमको रद्द कर दिया गया, और तो अगला कोई खरीद लिया इसको फिर? जी, 80 डिसमिल, जैसे 1 एकड़ 96 डिसमिल के प्लॉट है, खाता नंबर 51 है, प्लॉट नंबर 32 है, जो 1 एकड़ 96 डिसमिल का केवाला से हासिल है। और 3 भाई हैं, तीनों के 65 रोड से सामने सामने, तीनों के 2012 में बट गया था। बिंदा सिंह, बिंदेश सिंह, नंदकिशोर सिंह, 3 करके। आप किससे लिए? हम बिंदेश सिंह से और नंदकिशोर सिंह से, 2 भाई से खरीदे हैं। जो एक भाई बेच दिए थे 20 डिसमिल, बबलू सिंह से 20 डिसमिल बेच दिए थे, उनका हिस्सा बच रहा था 45 डिसमिल। उनका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम सिंह है, और 45 डिसमिल उनका हिस्सा बच रहा था। और नंदकिशोर सिंह के 65 डिसमिल हिस्सा है। हिस्सा के मुताबिक, रकबा के मुताबिक, जो भी उसमें वर्तमान था, एराजी था, सब बरकरार रहते भर में हमने ज़मीन खरीदा था उनकी बच्ची के शादी में। तो न्यायालय कौन, किस कोर्ट में गए थे? हम DC लार के यहाँ गए थे। अच्छा। और DC लार से जब ऑर्डर हुआ तो हम CO सर के ऑर्डर लगा करके सब पेपर फिर जमा किए, तो बोले कि ऑनलाइन कीजिए। वहाँ पर ही क्या किए हैं कि ज़मीन जो बच रहा भी था, ऑनलाइन आप किए? जी, ऑनलाइन नहीं ले रहा है अब, क्योंकि वहाँ पर ये राजी, इन लोग CO कर्मचारी जो है एराजी उड़ा दिया है।
अच्छा। 1 एकड़ 96 डिसमिल में जमीन, उसमें 33 डिसमिल सरजू चौहान खरीदा है शांति देवी के नाम से। 33 डिसमिल, 20 डिसमिल खेल रहे हैं बबलू सिंह, तो 20 और 33 53 डिसमिल होता है। 1 एकड़ 96 में 53 घटेगा तो भी 143 के आसपास बचेगा लमसम। 153 में 143 बचेगा, तो 143 डिसमिल के जगह पर वहाँ पड़ी 80 डिसमिल के मेरा केवाला 102 डिसमिल .6 था। दोनों भाई से बेटी के शादी में लिए थे, 1.6 डिसमिल था। तो मेरा एराजी के बावजूद 32 डिसमिल बचना चाहिए उसमें। मेरा मोटेशन नहीं हुआ तो 80 डिसमिल केवाला इन लोग अपहरण करके किया, और सीओ के मेल में वो 80 डिसमिल का केवाला भी मोटेशन कर दिया गया। हमको रिजेक्ट करके उधर मोटेशन कर दिया गया। और उसमें मोटेशन करने के बावजूद जब हमने कई बार आवेदन भी सीओ साहब को दिए, कई बार दिए, मैंने 10 बार हर मोटेशन। अब 80 डिसमिल जो विक्रेता से के भाई से ज़बरदस्ती, जो 33 डिसमिल पहले बेच चुके थे, और उन्हीं से भाई से 80 डिसमिल के वाला होता है, और वो भी के वाला को मोटेशन करा के 15 दिन के अंदर सरजू चौहान के भगना राम प्रसाद नोनिया, और एक है देखिए उनका नाम है श्यामलाल यादव, इन दोनों से 40-40 डिसमिल बेच दिया जाता है मेरा ज़मीन जी। अब ब्रोकर खरीदता है, अपहरण करके उसको खरीदता है, इसके बाद मेरा ज़मीन किसी और 2 गो से बेचता है ताकि वो 2 इन पे हावी हो। अब हम अकेला हैं, किसके साथ लड़ेंगे बताइए? पैसा लगाए हैं, जीवन भर के कमीनी लगाए हैं। हमारे पिताजी आज बीमार हैं उसी पैसा के चलते, उनकी सब पैसा हम वहाँ डाल दिए हैं। अब हम पे भी उसी तरह के दबाव आ रहा है। हर अंचला अधिकारी के पास कभी जा रहे हैं, कभी एडीएम सर के पास जा रहे हैं, कभी डीएम सर के पास जा रहे हैं। पीछे डीएम सर थे श्रीकांत शास्त्री जी, उनसे मिले, उन्होंने फ़ोन करके सीओ सर के बोले कि ए वाला को नहीं किया, बी वाला को आप कैसे कर दिए, उसका जमाबंदी से काट के इसको कीजिए। पर वहाँ कोई मेरा सुनने वाला नहीं है जी, नहीं सुन रहा है। सीओ बिल्कुल नहीं सुन रहे। पहले थे आशुतोष कुमार सीओ और शंभू बैठा कर्मचारी थे, उन लोग एक ही शब्द में बोल दिया कि देखो एमसीसी के वो सब आदमी है। अच्छा। जी, ये आपसे बोला? जी, फोन पर डायरेक्ट कर्मचारी बोले थे। हम जब बोले कि जब विवाद इस तरह के आप कैसे लिखे हैं, जब सवित्री देवी हरिचरण यादव का मामला है, ये 2023 का है। अच्छा। कुल सवित्री देवी कर्मचारी बोले कि देखिए हम यहाँ से जो हमारा बनेगा हम आपको मदद करेंगे, आपका सच्चाई है, आप LRDC ऑर्डर के पास जाइए, वहाँ कीजिए, वहाँ से ऑर्डर होगा, आपको जमाबंदी इन लोग के मोटेशन भी हुआ है तो रद्द होगा। आपका केवाला सही है, आप सही हैं, ज़मीन मालिक आपके साथ हैं, पैसा आप दिए हैं, फ्री के नहीं लिए, इन लोग गलत है, गलत रहेगा, आप जाइए। हम चले गए, सीधा साधा आदमी चले गए। अब चले गए यहाँ से, ऑर्डर में हमारा लग गया समझिए कि 2 साल हम इस कोर्ट में तड़पते रह गए। कोई सुनने वाला नहीं है। तारीख पर तारीख, कभी वकील न रहे, कभी साहब नहीं बैठे, करीब 20 को हमारा डेट पड़ा। अब 20 में हम आए हैं। आए जब ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बावजूद जब हम कर्मचारी साहब बोले एक ही चीज़ कि देखिए एमसीसी के आदमी है इन लोग। ऑर्डर होने के बाद नहीं, पहले भी बोले थे वो एमसीसी के आदमी है, जो हमसे बनेगा, हम नौकरी करने आए हैं यहाँ, हमारा बाल बच्चा, हमारा रोटी इसी से चलता है। तो इन लोग धमकी दे रहा है, हम नहीं कर सकते हैं आपको। थाना भी गए, थाना बनुआ बालूगंज थाना गए, वहाँ बड़ी ढिबरा थाना गए, थाना प्रभारी को आवेदन दिए, आवेदन स्वीकार करके और फिर लौटा दिए, बोले कि नहीं इसमें आपका ज़मीन है, जाइए आप कब्जा कीजिए। तो सर कहने का मतलब है उन लोग 20 गो यूनियन बाजी कर रहा है। हम दूसरे जगह ज़मीन खरीदे हैं, पैसा लगाए हैं, हम तो नहीं जान रहे थे कि इस तरह के इन लोग करेगा। हम तो सीधा साधा आदमी पैसा लगाया, ज़मीन खरीदे, और उसी को जबरन इन लोग इस तरह के कर रहा है। तो रितेश कुमार पांडे या करके कुछ तो वहाँ थे थाना प्रभारी ढिबरा, उन्होंने भेजा, एक गाड़ी फोर्स भी भेजा। हम ट्रैक्टर लेकर के वहाँ गए थे, आलू हमारा खेत में जो अरहर काट कर चरा करके, और उसमें तार से घेर दिया, घेर करके उसमें जबरन अथी कर दिया, आलू रोप रहा था। तो आलू हम ट्रैक्टर से अपने से चला करके उसको जोत दिए। तो वहाँ पर ही उन लोग फ़ोन किया
और 10 20 50 आदमी आया। कुछ वहाँ के हरजन है, हरजन विज्ञा है जो श्यामलाल करके रिकियासन है, और 2 4 10 आदमी उन लोग सबको पिया करके हमारा ट्रैक्टर के चाबी छीन लिया। लालमोहन उस समय लालमोहन था, थाना को नहीं दिया और दिए तबे थाना एक गाड़ी फोर्स भेजा था। अच्छा। और कुछ संज्ञान नहीं फिर थाना लिया। इन लोग पैसा सब मिल करके दिया कुछ थाना को, और संज्ञान नहीं, खत्म हो गया वहीं पे। और हमारा ट्रैक्टर के चाबी से आरोप लगा रहे हैं कि पैसा दिया था। एकदम 100% हम जा रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है और गलत वाला को आप सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि हमसे पैसा नहीं, हमसे डिमांड करिएगा तो हम पैसा देंगे नहीं। अब आप लोग कहाँ गए थे? आज कहाँ गए थे आप? आज हम एडीएम सर के पास गए थे। एडीएम सर हमारे शुक्रवार को बुलाए थे, शुक्रवार को सारी पेपर हम दिए थे, शुक्रवार को बात किए थे एडीएम सर हमारे सामने फ़ोन पे, और सीओ सर के बोले थे कि इसको हम भेज रहे हैं, इसका देख करके ये सब पेपर है भैया, इसको कोर्ट का सब है। अब हम हर जगह पेपर मांग रहा है, आवेदन है इसमें सबका आवेदन, एक एडीएम पालका एडीएम से लेकर के अभी एडीएम तक को हम दे रहे हैं, हर थाना को दे रहे हैं। जहाँ जहाँ मेरा मैंने ढिबरा थाना के 10 बार आवेदन दिए, 10 बार हमारा आवेदन को वैसी लौटा दे रहा है, नहीं ले रहा है, कह रहा है कि जाओ कब्जा करो। अब उस दबंग आदमी से हम कैसे कब्जा करें? क्या करिएगा? अब हम क्या कर सकते हैं? मरने के अलावा कोई मेरा रास्ता नहीं है। चाहे तो हम पैसा छोड़ देंगे, ज़मीन छोड़ देंगे, और नहीं फिर आत्महत्या करेंगे, और नहीं फिर मारेंगे। 2 में तो एक ही होगा, मरता क्या नहीं करता। जब एमसीसी में उन लोग रह सकता है तो हम नहीं रह सकते हैं? हम भी रह सकते हैं, हम भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, और मैं उप सरपंच ग्राम कचहरी बेड़नी का हूँ। 2016 से पंच के पद पर रहा हूँ, निर्विरोध उप सरपंच हूँ, और मैं न्यायालय का पक्ष रहता हूँ, न्याय का प्रति रहता हूँ, और आज भी न्याय मैं करता हूँ वहाँ, और उचित करता हूँ, अनुचित नहीं करता हूँ कभी। आप पूरा पंचायत में पता कर लीजिएगा कि बलराम सिंह जो उप सरपंच है, क्या वो न्याय है कि अनुचित है। किसी को आज तक हमने गलत नहीं किया, जितना बना मदद करते हैं। आप ही के साथ गलत? जी, हमारे साथ हो रहा है। हम हर माने आपका ऑफिस दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। क्या नाम आपने बताया? मेरा बलराम सिंह है, पूरा पता बताइए। मेरा बलराम सिंह है, ग्राम बेड़नी है, और वहाँ के हम ग्राम कचहरी का उप सरपंच है 2016 से, और अभी तक वर्तमान में है, और अभी भी है। हर शुक्रवार को और सोमवार को वहाँ पर, मंगलवार को कचहरी हमारा चलता है, और ऐसे ऐसे मैटर आता है हम वहाँ सोल्व करते हैं। बाकी मेरा मैटर कोई सोल्व नहीं करने वाला है। अब मेरा मैटर कोई सोल्व करने वाला नहीं। मेरा एक ही निवेदन है कि जिला प्रशासन हो या फिर एडीएम सर हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, जो मेरा उचित न्याय होता है, हम अनुचित नहीं कर रहे हैं, हमारा उचित जो न्याय है, उचित मेरा न्याय दिला दे, और मेरा कुछ नहीं है। और बाकी यहाँ पर जो भी सीओ कर्मचारी पहले थे, आशुतोष कुमार सीओ और शंभू बैठा कर्मचारी थे, उन लोग इस तरह के छेड़छाड़ करके चले गए, केवल धमकी के सह पर। और अभी वर्तमान में दीपक कुमार सीओ हैं और विशाल कुमार कर्मचारी हैं, और इन लोग भी अभी हमें मालूम चला है कि हाल में इन लोग भी क्या ट्रांसफ़र होने वाला है। मेरा कोई संज्ञान नहीं लेगा, फिर कर्मचारी आएगा, सीओ आएगा दूसरा, मेरा वही मैटर फंसा रह जाएगा। मैडम से नहीं मिले? डीएम मैडम के पास गए थे, इतना भीड़ था, वो एडीएम सर के पास भेज दिए। एडीएम सर से मिले हैं शुक्रवार को, बुलाए थे कि ठीक है अगर सीओ नहीं सुनेगा तो फिर आप आइएगा। अब हम तो आज फिर हम गए हैं, बाकी मीटिंग में थे एडीएम सर सब, डीएम सर सब थे मीटिंग में, मुलाकात नहीं हुई। 4 बजे तक हम वहीं रह गए, 3:30 बजे तक। सुबह से आए हुए हैं और लौट रहे हैं। सुना आपने समस्या किस प्रकार से इनका समस्या था। साफ तौर पर ये पूरी तरह से प्रताड़ित हैं। इन्होंने ज़मीन खरीदा था, पिता की पूंजी अपने कमाई सारा इन्होंने ज़मीन में लगा दिया, लेकिन अब वह ज़मीन जो है इनके हाथ अब तक नहीं आ पाए हैं। ये दखल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन तरह तरह की बातों को लगा करके दखल खारिज इन्हें रद्द कर दिया जाता है, और यही दखल खारिज किसी दूसरे दबंग को कर दिया, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।